अब खबरें विस्तार से और बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले आपको बता देते हैं। अमेरिका के लिए पीएम मोदी रवाना हो चुके हैं। अमेरिका और मिस्र की यात्रा है पीएम मोदी की। 5 दिवसीय ये पूरा दौरा 22 जून को अमेरिकी संसद को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज अमेरिका के लिए रवाना अब से कुछ ही देर पहले पीएम मोदी हो चुके हैं। कल 21 तारीख है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर यूएन में कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। और पीएम मोदी खुद न सिर्फ इस दौरे के लिए उत्साहित हैं, बल्कि बेसब्री से इंतजार अमेरिका में पीएम मोदी का किया जा रहा है। 21 से 24 जून तक अमेरिका में रहेंगे। राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात होगी। कई अलग अलग कार्यक्रमों में पीएम मोदी इस दौरान शामिल होंगे। रवाना होने से पहले पीएम मोदी की तरफ से बाकायदा ट्वीट भी किया गया। सभी को भगवान जगन्नाथ यात्रा की बधाई पीएम मोदी ने ट्वीट के जरिए दी। ये यात्रा जिंदगी को स्वास्थ्य और खुशियों से भर दे, पीएम मोदी ने ये ट्वीट किया। रवाना होने से पहले अमेरिकी यात्रा पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया। दरअसल 4 दिवसीय ये दौरा राजकीय है पीएम मोदी का। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन से मुलाकात पीएम मोदी करेंगे। ट्वीट किया उन्होंने रवाना होने से पहले। ट्वीट करके यूएस कांग्रेस के सदस्यों को उनका स्वागत करने के लिए धन्यवाद भी पीएम मोदी ने किया। पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा कि कांग्रेस के सदस्यों, विचारक और अन्य लोग मेरी आगामी यूएस यात्रा को लेकर अपना उत्साह साझा कर रहे हैं। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि इस तरह का उत्साह भारत और अमेरिका के संबंधों की गहराई की तरफ इशारा करता है। भगवान जगन्नाथ यात्रा को लेकर पीएम मोदी ने देशवासियों को बधाई दी। ये तस्वीरें उस दौरान की जब पीएम मोदी अमेरिका के लिए रवाना हुए। पीएम मोदी आज रवाना हो चुके हैं। कल 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जब पीएम मोदी की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया जाएगा। यूएन में बड़े स्तर पर योग दिवस पर कार्यक्रम, जिसमें पीएम मोदी शामिल होंगे। और माना यह जा रहा है कि ये पूरी यात्रा, ये पूरा दौरा कई मायनों में खास है पीएम मोदी का। और भारत और अमेरिका के बीच जो रिश्ते हैं वो और ज्यादा बेहतर होंगे इस पूरे दौरे के बाद। पीएम मोदी की तरफ से ट्वीट भी किया गया रवाना होने से पहले। उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों, व्यापारिक नेताओं, भारतीय अमेरिकियों समेत कई लोगों के वीडियो भी शेयर किए। प्रधानमंत्री की यात्रा पर स्वागत की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं अमेरिका में। 21 तोपों की सलामी पीएम मोदी को दी जाएगी। न्यूयॉर्क में योग दिवस कार्यक्रम में शरीक पीएम मोदी होंगे। इससे पहले 2016 में अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित पीएम मोदी की तरफ से किया गया था। और ये दूसरी बार ऐसा मौका होगा जब अमेरिकी कांग्रेस को एड्रेस किया जाएगा पीएम मोदी की तरफ से। कई अलग अलग क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच करार होंगे। और उत्साहित पीएम मोदी भी हैं। रूस यूक्रेन युद्ध एक तरफ और दूसरी तरफ पीएम मोदी का ये दौरा। चूंकि अभी तक इस पूरे युद्ध की बात करें, रूस और यूक्रेन युद्ध की, तो भारत अब तक तटस्थ है। लेकिन अमेरिका और पश्चिमी देशों का दबाव है कि भारत रूस के खिलाफ सख्त स्टैंड ले। ऐसे में क्या इस पर भी कोई बातचीत पीएम मोदी करते हैं? इस पर सभी की निगाहें जो हैं वो टिकी हैं। कई अलग अलग डील्स होंगी दोनों देशों के बीच। धन्यवाद। मेरा नाम कीर्तन शाह है। मैं बेसिकली गुजरात से हूँ, लेकिन यहाँ पे सिटीजन हो चुका हूँ। मैं यहाँ पे 6-7 पहले आया, लेकिन आई एम फैन ऑफ द मोदी। मुझे मोदी से इतना एक्साइटेड हूँ। हम लोग 2-3 दिन रहने वाले हैं यहाँ पे, 3 दिन। और यहाँ पे मोदी को सपोर्ट करने लिए मेन तो आज हम इसके लिए आए हुए हैं, मोदी को सपोर्ट करने लिए। आई लव मोदी। मोदी के लिए हम जान भी देने वाले हैं, ऐसे आदमी है लोग। Benefit so much from learning from us. You're also going to participate in Yoga Day celebration, which is going to take place on 21st. Right here. Right here in front of this UN headquarters. How do you look at the yoga, the spread of yoga through Prime Minister Modi, the way he has spearheaded this whole movement? Now, under Prime Minister Modi, now June 21st is internationally recognized as the United Nations Day for Yoga, which is fantastic. You know that yoga has got such a strong prominence all over the world simply because of Prime Minister Modi. And now at this location over here, that is the United Nations headquarters in New York, we're going to be having, of course, every year World Yoga Day is celebrated here, but this year is going to be extra special because Prime Minister Modi is going to lead everybody into yoga. So I'm very thrilled that I'm going to attend World Yoga Day the day after tomorrow for this particular event. You're also invited for the big event which is taking place in The White House. The White House, Yeah. the invite. Your thoughts, sir? What do you have to say on that?
It's really amazing to see these two world leaders coming together and coming together in a spirit of friendship, in a spirit of making this world a better place. In the past, India, it's always said that India has never participated in international dialogues and India has never participated in international movements and international treaties and things like that. When you look at things like climate change, if you look at things like environmental awareness, if you look at, international, treaties and bonds between countries, India is no longer sitting down on the sidelines. और इस पर मेरे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राकेश जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत इस पर कर लेते हैं। राकेश जी, पीएम मोदी यात्रा के लिए अमेरिकी रवाना हो चुके हैं। किन किन मायनों में खास है पीएम मोदी का ये दौरा? क्या उम्मीदें आगे की जा सकती हैं? रिश्ते पहले से बेहतर हुए हैं 2014 के बाद से ही, लेकिन अब इस दौरे के बाद क्या और ज्यादा मधुरता आएगी दोनों देशों के बीच रिश्तों में? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की अपनी पहली आधिकारिक राजकीय यात्रा के लिए दिल्ली से रवाना हुए। वह न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग दिवस समारोह में भाग लेंगे और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ बातचीत करेंगे। साथ ही वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी व्यापारिक नेताओं से भी बातचीत करेंगे। भारतीय समुदाय के लोगों से भी उनकी बातचीत होगी। जहां तक आधिकारिक दौरे के अहम एजेंडे का सवाल है तो द्विपक्षीय रक्षा सहयोग रहेगा। इसके अलावा दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापार और निवेश साझेदारी और प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, अंतरिक्ष, विनिर्माण और निवेश जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय ने पीएम के दौरे को दोनों देशों के संबंधों के लिए मील का पत्थर करार दिया, साथ ही इसे बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा बताया है। विदेश सचिव की बात करें, विनय मोहन क्वात्रा ने पीएम के अमेरिका मिशन दौरे की जानकारी देते हुए कहा था कि पीएम मोदी 21 से 23 जून तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये यात्रा इसलिए खास है क्योंकि ये आधिकारिक यात्रा है। तो ये बड़ी जो है भारत के दृष्टिकोण से विश्व पटल पर जिस तरह से भारत उभर रहा है, तो ये कई देशों के लिए जिस तरह से अगर पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें, चीन जैसे देश जो हैं, इनमें खलबली है। जो जिस तरह से प्रधानमंत्री को लेकर अमेरिका में जो जिस तरह से उत्साह है उसको लेकर, तो ये बहुत ऐतिहासिक यात्रा रहने वाली है और इस ऐतिहासिक यात्रा में कई अहम समझौते पर मुहर लगेगी। कल योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और पूरी दुनिया ये जानती है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में कितना बड़ा योगदान पीएम मोदी का है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस को कैसे प्रमोट किया गया, वो मौका कितना खास होगा जब पीएम मोदी यूएन में इस बार योग करने वाले हैं। भारत में मौजूदगी ना होकर यूनाइटेड नेशंस में पीएम मोदी योग करेंगे। देखिए, ये बड़ा खास रहने वाला है और भारत के दृष्टिकोण से ऐतिहासिक। विश्व के पटल पर जिस तरह से भारत की स्वीकार्यता लगातार बढ़ रही है, आप योग दिवस के अवसर पर देखेंगे कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां योग करते दिखेंगे और विश्व जो है यूएन में अगर इस तरह का आयोजन होना, ये अपने आप में गर्व की बात है। और भारत की जो विश्व में जो एक विकसित राष्ट्र के रूप में और भारत की स्वीकार्यता किस तरह से बढ़ रही है, उसका एक छाप है, उसकी एक वानगी है। आपने देखा है कि अगर योग यात्रा की योग की बात अलग करें, अगर प्रधानमंत्री के दौरे की बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री की 6 बार मुलाकात हो चुकी है और पिछली बार की मुलाकात में आपने देखा था कि G7 में जब जो बाइडेन अपने जगह से चलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास आए और कहा कि आपको ऑटोग्राफ मैं लेना चाहता हूं, तो ये भारत की शक्ति है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जिस तरह से इसे विभिन्न स्तर पर काम किया जा रहा है, कोविड काल में देखा कि किस तरह से विश्व के पटल पर विश्व के नेताओं ने भारत की स्वीकार्यता को स्वीकार किया कि भारत ने बड़े दिल के साथ जो है वैक्सीन को सभी देशों को मुहैया कराया। तो ये बड़ी उपलब्धि है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा पर विश्व की नजर टिकी हुई है।
बिल्कुल, पाकिस्तान और चीन पहले से ही बौखलाए हुए हैं पीएम मोदी के इस पूरे दौरे को देखते हुए। 21 तोपों की सलामी राकेश जी दी जाएगी पीएम मोदी को। पहली बार वो मौका होगा जब बाहर विदेशी जमीन पर, खासतौर पर अमेरिका में 21 तोपों की सलामी पीएम मोदी को मिलेगी। वो तस्वीरें कितनी खास होंगी? क्या इससे पहले ऐसा हुआ है कि किसी भारतीय प्रधानमंत्री को बाहर किसी देशों में 21 तोपों की सलामी दी गई हो? देखिए, ऐतिहासिक क्षण होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 21 तोपों का सलामी दी जाएगी। पहले भी अगर बात करें तो देखिए, भारत के लिए ऐतिहासिक किस तरह से यात्रा रहने वाला है कि विश्व का जो है संभवतः चौथे ऐसे नेता होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जबकि जो है दूसरी बार वहां के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धता है, भारत की बढ़ते हुए शक्ति का प्रतीक है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिस तरह से आपने देखा है कि उनकी प्रधानमंत्री आज देर रात वहां पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले ही अमेरिका पूरी तौर पर मोदीमय, और कहिए कि जिस तरह से भारत की जय जयकार हो रही है, तो ये साफ तौर पर दिखाता है कि भारत कितनी बड़ी शक्ति। और आपने देखा कि भारत यूएस यात्रा से पहले जो है अमेरिका के दो बड़े जो यहाँ पर एनएसए, वहां के एनएसए आए थे, यहाँ के एनएसए से मुलाकात की थी और ड्रोन को लेकर समझौता किया गया था। वहां के रक्षा मंत्री भी यहाँ पर आए थे। तो ये तमाम चीजें हैं, ये दिखाता है कि भारत की शक्ति विश्व में किस कदर बढ़ रही है और अमेरिका इसको स्वीकार कर रहा है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए। तो कई मायनों में ये पूरी यात्रा, ये पूरा दौरा पीएम मोदी का बेहद खास है। आज रात तक पीएम मोदी अमेरिका पहुंच जाएंगे और फिर अगले 3 से 4 दिन तक अमेरिका में मौजूदगी। दोनों देशों के बीच कई डील्स होंगी। हर तस्वीर सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा से जुड़ी हुई।